दोस्तों, सुनैना की माँ अपने मायके से जैसे ही घर पर आती है और उस वक्त दिन के 12 बजा होता है। दोस्तों, उसके बाद में अपनी सुनैना को ढूंढने लगती है और सुनैना का कहीं पता नहीं चलता है। और ऐसे में पास पड़ोस में भी सन्नाटा हुआ रहता है और हर जगह सन्नाटा छाया रहता है। दोस्तों, वो दौड़ दौड़ के ढूंढ रही होती है, लेकिन सुनैना का कहीं पता नहीं चलता है। दोस्तों, उसके बाद में वो सुनैना को ढूंढने के लिए छत पे जाती है, जहाँ पर सुनैना पढ़ाई करती थी। दोस्तों, छत पे एक छोटा सा कमरा है, जिस कमरे में सुनैना अकेले दिन रात पढ़ाई करती है। उसकी माँ को लगता है कि सुनैना उसी कमरे में पढ़ाई कर रही होगी। जब चारों तरफ से हैरान हो जाती है तो छत पर जब चढ़ के जाती है, जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सुनैना की माँ के होश उड़ जाते हैं। उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है और देखती है कि छत के ऊपर जो पंखा होता है, उस पंखे से एक फांसी का फंदा लटका होता है, जिसमें सुनैना की गर्दन फंस करके सुनैना लटक रही होती है। दोस्तों, सुनैना की माँ सुनैना के पैर पकड़कर बहुत ही तेज से रोने लगती है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है कि सुनैना, तुमने ऐसा क्यों कर दिया। और देखती क्या है कि जमीन पर एक कागज का टुकड़ा होता है, जिसमें कुछ साफ अक्षरों में लिखा हुआ होता है। दोस्तों, ये देख करके वो घबरा जाती है, हैरान हो जाती है और बहुत ही तेजी से रोने लगती है। यह शोर सुन करके पास पड़ोस के लोग अपने अपने घरों से निकल करके उस छत पर सब आ जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही छत पर आते हैं, सब लोग सुनैना को फांसी पर लटकते हुए देखकर दंग हो जाते हैं और सब लोग यही कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। हे भगवान, ये सुनैना बहुत ही अच्छा खासा पढ़ने में थी, ये अभी इसकी कोई उम्र भी नहीं थी, महज 16 साल की लड़की है और पढ़ाई में इससे कोई भी पीछा नहीं कर पाता था। और ऐसा क्यों हो गया कि ये बेचारी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। दोस्तों, क्यों सुनैना फांसी का फंदा लगाकर झूल जाती है? क्या उसे पढ़ाई में पैसे नहीं मिल रहे थे, या इसकी पढ़ाई के लिए कोई दिक्कतें हो रही थी, या फिर कुछ और बात है? तो दोस्तों, आइए जानते हैं कहानी को। लेकिन कहानी को पूरा जानने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से मिलते रहे। दोस्तों, ये कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक सुनैना नाम की लड़की है और अपने माँ बाप के साथ में रहती है। दोस्तों, सुनैना की पढ़ाई के कारनामे गांव में बहुत ही हुआ करते हैं। उसकी इस पढ़ाई को सुनकर उसके माँ बाप बहुत ही खुश हुआ करते हैं। जिधर देखो सुनैना की ही तारीफ हुआ करती थी। दोस्तों, सुनैना जितनी पढ़ाई में तेज थी, उतनी ही तेज उसकी सुंदरता थी। जो भी कोई देखता तो सुंदरता देख करके वो उसे देखते ही रह जाता। सुनैना की आंखों में गजब की चमक है और सुनैना के रूप में गजब का निखार होता है। दोस्तों, उसकी शरीर सर से पांव तक देखते ही बनती थी। दोस्तों, उसके बाद में सुनैना जब कॉलेज में दाखिला लेती है तो कॉलेज में तहलका मच जाता है उसकी पढ़ाई को देखकर। सारे अध्यापक उसकी कद्र करते हैं। ऐसे में उसका जो क्लास टीचर होता है, यानी कि जो उसका क्लास का अटेंडेंस लेता है, वो अध्यापक अक्सर करके सुनैना को अपनी बुरी नज़रों से देखने लगता है। दोस्तों, उसके बाद में सुनैना की ही बातें करता है और कहता है, सुनैना, तुम्हारी पढ़ाई को देखकर मैं दंग हो जाता हूँ। शायद है कि कोई बच्चा तुम्हारा मुकाबला कर पाए। दोस्तों, सुनैना उसकी तारीफ से बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद में वो अध्यापक कहता है कि देखो सुनैना, ऐसे ही अगर तुम पढ़ती रही तो एक दिन बहुत ही नाम करोगी। सुनैना कहती है कि सर, मुझे आईएएस बनना है। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं आईएएस की तैयारी करूंगी और आईएएस बन जाऊंगी तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। वो अध्यापक कहता है कि देखो सुनैना, मेरी बात को अगर तुम मानोगी तो तुम आईएएस ही नहीं, न जाने क्या बन सकती हो। दोस्तों, जब भी सुनैना स्कूल में आती है तो अध्यापक अक्सर करके सुनैना को अपने सामने वाले बेंच पर बैठाया करता था। जब भी कोई बात होती तो वो सुनैना की तरफ घुमा देता था। हर बच्चों से, हर लड़कियों से कहता है, सुनैना से कुछ सीखो। अगर कोई पढ़ाई करनी है, कुछ अच्छा करना है, तो तुम्हारे सामने जो सुनैना बैठी है, इससे सीखो। बार बार सुनैना को देखते रहता है और श्यामपट में पढ़ाता रहता है, कुछ लिखते रहता है वो अध्यापक, लेकिन बार बार मुड़ मुड़ करके सुनैना को देख लिया करता है। ऐसे में सुनैना उसे देखती रहती है और अध्यापक जो है उसे हल्की सी मुस्कान देने लगता है। लेकिन यह देख करके सारी लड़कियां कहती है सुनैना कि सर जी, तुम्हें ऐसे क्यों देखते हैं। वो कहती है
कि कुछ नहीं, बस सर जी हमसे मोहब्बत करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं कि इतनी अच्छा खासा पढ़ाई करती है, या यही सब कुछ है और कुछ है नहीं। उसके बाद में एक दिन की बात है, वो अध्यापक जो सुरेश जिसका नाम है, सुनैना से कहता है कि सुनैना, यदि तुम्हें आईएएस की तैयारी करना है तो तुम सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं रहो। हमारी अगर मानो तो तुम एक कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लो, जहाँ पर तुम्हें अच्छी सी अच्छी ज्ञान मिलेगी। इस तरह से पढ़ाई करने के बाद सीधे कोचिंग ज्वाइन करो और कोचिंग में पढ़ाई करो, उसके बाद घर पे जाओ, फिर घर पे पढ़ाई करो। दोस्तों, ये बात सुनैना को बहुत जच जाती है। वो कहती है कि सर, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कोचिंग कर सकूं। उसके बाद में कहती है कि सर, मैं आपको कुछ सोच समझ के फिर बताऊंगी। सुनैना घर पे आती है और चिंतित रहती है। उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा क्या हो गया, क्यों बहुत चिंतित हो? कहती है कि कुछ नहीं माँ, ऐसा है कि कॉलेज में पढ़ाई करने के साथ साथ अध्यापक जी कह रहे हैं, टीचर जी, इसके साथ साथ सर जी हमारे कह रहे हैं कि तुम एक अलग से कोचिंग ज्वाइन कर लो, दुगनी पढ़ाई होगी और तब जाकर के आईएएस की तैयारी करना पड़ेगा। दोस्तों, उसके बाद में वो लोग कहते हैं कि बेटी, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें दो जगह पढ़ाई करा सकूँ। लेकिन सुनैना का कुछ और ही सपना है। वो कहती है कि नहीं माँ, मुझे आईएएस बनना है, मैं आईएएस की तैयारी जरूर करूंगी और आगे चल करके कुछ नाम करूंगी। मैं अपने गांव के, अपने समाज के लोगों का नाम करना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहती हूं, मैं लोगों के दुखों को दूर करना चाहती हूं। उसके बाद में वो कहते हैं कि बेटी, यदि ऐसा है तो अपने सर से पूछ के आओ कितना फीस लगेगी। जब सुनैना कॉलेज में जाती है तो कॉलेज में उसका इंतजार करता रहता है वो सुरेश नाम का जो अध्यापक होता है। उस सुनैना का राह देखता रहता है कि सुनैना कब आएगी, कब हमें हमारे दिलों को चैन मिलेगी। दोस्तों, जैसे ही सुनैना को देखता है वो खुशी से उछल पड़ता है और कहता है, सुनैना, आज तुमने बहुत ही देर कर दी। सुनैना कहती है कि सर, मेरे माँ बाप हमें कोचिंग नहीं करा सकते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। उसके बाद में सुनैना को एकांत में ले जाता है और कहता है कि देखो सुनैना, यदि तुम्हें कोचिंग करना है तो तुम्हें पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं भी अलग कोचिंग कराता हूँ। हमारे ही कोचिंग क्लास में बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ पढ़ती हैं। अगर तुम चाहो तो तुम्हें एक नंबर का मैं ज्ञान बताऊंगा, एक नंबर के क्लास कराऊंगा और मैं ही कोचिंग कराऊंगा, तुमसे 1 रुपया भी नहीं लूँगा। उसके बाद में सुनैना, मानो सुनैना के दिलों में बहार जाग जाते हैं, मानो उसके खुशियों को ठिकाने नहीं होते हैं। वो खुशी से उछल पड़ती है और कहती है कि सर, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। उसके बाद में जब छुट्टी होती है कॉलेज की तो सुनैना घर पे आती है, खुशी के मारे उछल पड़ती है और कहती है कि माँ, ऐसी बात है, हमारे जो अध्यापक है वो खुद कोचिंग कराते हैं और वो कह रहे हैं कि सुनैना, तुम्हारी पढ़ाई को देखकर मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, तुम आओ हमारी कोचिंग क्लास में पढ़ाई करो और हमें तुमसे 1 रुपया नहीं चाहिए। उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटी, अगर ऐसी बात है तो तुम जाओ पढ़ाई करो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। दोस्तों, उसके बाद में सुनैना पढ़ने लगती है कोचिंग में, लेकिन ये सुरेश नाम का जो अध्यापक होता है, सुरेश का निगाहें तो कुछ और कह रही है। सुरेश की निगाहें उसकी निगाहों से टिक जाती है, यानी कि कहीं पर निगाहें तो कहीं पर निशाना होता है। दोस्तों, वो 40 साल का अध्यापक 16 साल की लड़की को बुरी नज़रों से देखता है। उसके बाद में वो सोचता है कि कब इसके जवानी का स्वाद मिल जाए और कब इसकी जवानी का मज़ा पा जाऊँ। दोस्तों, वो सोचने लगता है कि इसके बदन को जब तक मैं चीख नहीं लूँगा तब तक के हमें चैन नहीं मिलेगी। दोस्तों, उसके बाद में छुट्टी हो जाती है और कहता है, और सुनैना से जाकर कहता है, सुनैना, सारे बच्चों के जाने के बाद तुम कुछ देर रुक जाना, हमें तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। सुनैना एक थोड़ी देर के लिए घबरा जाती है कि सुरेश सर हमसे क्या बात करेंगे। उसके बाद में सारे बच्चे चले जाते हैं। सुनैना से कहता है कि सुनैना, यदि हमारी तुम बात मानो तो तुम्हें आईएएस तो क्या, तुम बहुत ही बड़ी पदवी पा जाओगी। कहती है कि सर, मैं हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है कि सुनैना, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी नज़रों को जिस दिन देखा, मैं तुम्हारी चेहरों को देखा तो मैं तुम्हारी शक्ल सूरत को देखकर मैं तुम पे फिदा हो गया हूँ, मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। उसके बाद में सुनैना कहती है कि सर, ये क्या बोल रहे हैं आपको ये सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप अपनी उम्र को देख रहे हैं। आपकी उम्र 40 वर्ष से ज़्यादा की है और मैं महज 15 से 16 साल की हूँ। ये अच्छा नहीं है।
वो कहता है कि देखो, उम्र से क्या लेना देना, यदि दिल से दिल मिल जाए तो उम्र की कोई बात नहीं होती। उसके बाद में कहता है, तुम अकेले में आओ, मैं तुम्हें और अच्छे से कोचिंग कराऊंगा, लेकिन तुम हमारी बात को मानो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं जो कहूँ तुम उसको करो, उसके बाद में तुम्हारी पढ़ाई बहुत ही तेज़ी से चलेगी। दोस्तों, सुनैना आती है और चिंतित हो जाती है। वो सोचने लगती है कि सुरेश सर ये क्या कह रहे हैं। उसके बाद में दूसरे दिन अकेले में जब जाती है सुनैना, उसके बाद में सुरेश कहता है कि सुनैना, आज मैं तुम्हें जी भर के प्यार करूंगा। दोस्तों, उसके बाद में सुरेश सुनैना को अपने गोद में उठा लेता है और एक बिस्तर पे ले जा करके लेटा देता है। जैसे ही बिस्तर पर लिटा देता है, सुनैना के बगल में लेट जाता है और सुनैना को पकड़ करके चूम लेता है। सुनैना भी डर जाती है और सुनैना को भी शर्म आने लगती है। ऐसे में वो कहता है कि देखो सुनैना, तुम शर्म नहीं करो, तुम डरो नहीं, तुम हमसे लिपट जाओ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बना दूंगा। दोस्तों, वो अध्यापक सुनैना के कपड़े उतार करके उसकी बदन को नग्न कर देता है, नंगी बदन का स्वाद लेता है और उसके बाद में कहता है, सुनैना, तुमने तो मेरी भूख मिटा दी। उसके बाद में सुरेश सुनैना के हर दिन, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन उसके साथ में बलात्कार करता है, उसके शरीर से खिलवाड़ करता है, उसकी जवानी के सारे मज़े लेता है, उसकी जवानी के सारे रस को चूसता है और सुनैना भी धीरे धीरे उसकी तरफ खींची चली जाती है। दोस्तों, ऐसे में वो अध्यापक से गलती हो जाती है और सुनैना को गलती से प्रेग्नेंट कर देता है। दोस्तों, 2 महीने के बाद जब सुनैना को उल्टी होने लगती है तो उसको पता हो जाता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। दोस्तों, एक दिन बहुत ही चिंतित होकर जाती है, कहते हैं, सुरेश सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। सुरेश कहता है कि बोलो मेरी जान, क्या बात करना चाहती हूँ। दोस्तों, एक अध्यापक किस तरह से बात करता है सुनैना नाम की लड़की से, जो 16 साल की है, उसकी जो उम्र है वो जवानी की दहलीज भी नहीं पार किया है। उसके बाद में सुनैना कहती है कि सर, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आप बुरा न माने, भले ही आप 40 वर्ष के हैं, लेकिन मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आप हमारे साथ में जो किए हैं वो अच्छा नहीं है। मैं आपकी बातों में फिसल गई, मैं आपके बहकावे में आ करके आपके ऊपर आ गई और आप हमारे को प्रेग्नेंट कर दिए। दोस्तों, उसके बाद में सुरेश कहता है कि देखो, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। उसके बाद में ये कहती है कि जब जमाना हमें जान जाएगा कि ये बगैर शादी के एक पेट में बच्चा लेके घूम रही है तो लोग क्या कहेंगे, मेरी माँ को लोग क्या कहेंगे, मेरे बाप को क्या कहेंगे, और लोग तरह तरह की बातें करेंगे और हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। ऐसे में दोस्तों, वो कहती है कि सर, आपको हमारे से शादी करनी पड़ेगी। वो सुरेश कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं पहले से भी शादीशुदा हूँ, तुम हमारी बात मानो, तुम ये बच्चा गिरवा दो, उसके बाद में ऐसे ही तुम्हारी जवानी को मैं मज़ा देता रहूँगा और मैं तुम्हारी भी जवानी का ऐसे मज़ा लेता रहूँगा। ऐसे ही दोनों को मज़ा मिलता रहेगा और उसके बाद में ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, तुम्हें कोई बात की चिंता नहीं करनी है। उसके बाद में वहाँ से सुनैना आती है, रोती हुई चली जाती है। उसके बाद में अपने जहाँ पर जिस कमरे में वो पढ़ती है उस कमरे में लेट जाती है और चिंता में डूब जाती है। दोस्तों, उसके बाद में सुनैना एक कोरा कागज़ उठाती है और उस कागज़ में कुछ लिखती है कि मैं इस दुनिया में जीने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जो कदम उठाया है वो बहुत ही गलत बात है। मैं अपनी माँ को क्या मुँह दिखाऊँ, मैं अपने पिताजी को क्या मुँह दिखाऊँ। मैं जिस अध्यापक के साथ में पढ़ाई करती थी उस अध्यापक ने हमारे साथ बहला फुसलाकर हमारे साथ में अत्याचार करके हमें प्रेग्नेंट कर दिया था। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी और वो मुझे अपना नहीं रहा था और वो मुझसे शादी नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे कोई रास्ता नहीं बचा। माँ, आप चिंता न करिएगा, पिताजी आप भी चिंता मत करिएगा, मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ और आप खुश रहिएगा। मैं आपके ही कोख से फिर दोबारा जन्म लूँगी, तब जा कर के मैं IAS बनूंगी, लेकिन इस जन्म में मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। दोस्तों, उसके बाद में वो अलमारी से रस्सी उठाती है और वो रस्सी पंखे में लगाकर झूल जाती है। दोस्तों, ऐसे में सुनैना थोड़ी देर तक छटपटाती है और उसके बाद में मर जाती है। दोस्तों, जब उसकी माँ मायके से जाती है तो सुनैना को देखकर हैरान हो जाती है और गोड़ पकड़ के और सुनैना के पांव पकड़कर रोने लगती है। ऐसे में सारे मोहल्ले के लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। जो सुनैना इतना अच्छा खासा पढ़ाई करती थी वो फांसी लगाकर क्यों मर गई। दोस्तों, जब सारे लोग देखते हैं, देखने के बाद जब देखते हैं कि वहाँ पर एक कागज़ का टुकड़ा गिरा हुआ होता है, उस कागज़ को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है
कि सुरेश अध्यापक ने हमारे साथ में बहुत ही गलत काम किया, मुझे कम उम्र में मुझे माँ बना दिया था। दोस्तों उसके बाद में जब ये सब देखते हैं तो गांव के लोग तुरंत ही सुरेश के ऊपर हमला बोल देते हैं और सुरेश के ऊपर FIR दर्ज कर देते हैं। दोस्तों सुरेश के ऊपर FIR दर्ज करते ही पुलिस उसे अपने कब्जे में ले लेती है और सुरेश को इतना मार मारती है कि सुरेश को नस नस तोड़ देती है और हड्डी पसली तोड़ देती है। तब जाकर सुरेश कहता है कि हाँ मैं सुनैना से प्यार किया था। उसके बाद में पुलिस कहती है कि सुनैना की उम्र देख रहा है और अपनी उम्र देख रहा है, सुनैना की उम्र की तेरी बेटी होगी, तो क्या तू अपनी बेटी के साथ में ऐसे गंदे खिलवाड़ करेगा? उसके बाद में यदि तुम किया भी था, सुनैना कहती थी तेरे से शादी करने के लिए, तो तू कहता था कि मैं सुनैना शादी नहीं कर सकता। उसके बाद में उसे उम्र कैद हो जाती है और सुनैना की माँ उस दिन से बहुत ही ज़्यादा चिंतित होती है। तो दोस्तों ऐसे अध्यापक को धिक्कार है, उसकी जिंदगी को धिक्कार है उसके कारनामे को देख करके। ऐसे अध्यापक को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, जो लोगों को शिक्षा देता है और एक कमसिन उम्र की लड़की को, कच्ची उम्र की लड़की के साथ में ऐसा खिलवाड़ किया, उसे कम उम्र में माँ बना दिया। दोस्तों इस अध्यापक को जान से मार देना चाहिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सागर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।